उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव भी भले ही चल रहा हो, लेकिन ऐसे में साफ तौर से बयानबाजी भी चालू हो गई है और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी अब नेता घोषित करने लगे हैं उन्हीं के। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, अब घोसी का चुनाव किस स्टेज पे है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, सारे मंत्रियों को बीजेपी ने उतार दिया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो जीत रहे हैं वहां पे। देखिए, घोसी का उपचुनाव जो है वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान जी, वही जीतेंगे। और वो पिछले बार अभी समाजवादी पार्टी से जीते थे। समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ और पार्टी को छोड़ करके वो बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाया, एनडीए की तरफ से कैंडिडेट बनाने का काम किया। तो पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। पार्टी सेवा ही संगठन के तहत काम करती है और जनता का जो रुझान है वो भी बीजेपी की तरफ है, इसलिए दारा सिंह चौहान ही वहाँ जीतेंगे। विपक्ष कुछ भी बोले या समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले, वो तो बड़बोले हैं और बड़बोलेपन की बातें भी करते हैं। जब लोकसभा का चुनाव था पिछले उसमें तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तब वो कह रहे थे 80 सीटें जीतेंगे। फिर उसके बाद जो है 2022 में चुनाव हुआ तो अखिलेश जी ने बोल दिया 403 में 400 से ज़्यादा हम ही सीटें जीतेंगे। अब वो 80 सीटें जीतने की लोकसभा में बात करते तो बड़बोलेपन है, तो इस तरह की बातें करते हैं वो। अब पीएम के उम्मीदवार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ अब बताने जा रहे हैं, उनके नेता लगातार अब बयानबाजी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पीएम के उम्मीदवार भी हैं। देखिए, ये अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनने वाला मामला है। अपनी पीठ अपने ही लोगों से थपथपाने का काम अखिलेश जी कर रहे हैं और ये अखिलेश जी के लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि धीरे धीरे करके उनकी पार्टी के जो संजीदा और समझदार गंभीर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे वो धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी जी की जो बयानबाजी रहती है, वो कब क्या किसको बोल देंगे, कब क्या देश के खिलाफ बोल देंगे, ये नहीं पता रहता। इसलिए उसमें कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी से भी धीरे धीरे करके अलग होते चले जा रहे हैं। और ये बात जो उन्होंने बोली है, तो ये जो विपक्ष का गठबंधन है उसमें ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे किसी दूध में नींबू का एक नींबू को निचोड़ दिया जाए, एक बूंद ही नींबू डाल दिया जाए, पूरा दूध फट जाता है। गठबंधन इस बयान से निश्चित तरीके से विपक्ष का गठबंधन फट जाएगा। यानी आपका मानना है कि जो अब गठबंधन इंडिया की बैठक है, अगर ये बयान होता है तो पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल तितर बितर हो जाएगा और विपक्ष का बड़े पैमाने पर वोट तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा, क्योंकि मोदी जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं और महासचिव भी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार वो हिंदुत्व पर अटैक करते आए हैं। उनके मायने में हिंदू कोई धर्म ही नहीं है और वो ब्राह्मणों पर भी लगातार इस बात को कहते आए हैं। क्या कहना है, चूंकि वो जिस तरीके से पहले रामचरितमानस और फिर अब हिंदू को धर्म भी नहीं मान रहे हैं? अब इस तरह की बातें करते हैं वो, क्यों करते हैं मेरी समझ नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी से ही वो 2012 में चुनाव लड़े थे और 5 साल मिनिस्टर भी रहे भारतीय जनता पार्टी में। 2017 में लड़े और मिनिस्टर भी रहे। बाद में 2022 में जब चुनाव आया तो अपनी उल्टी सीधी बातें करके चले गए। परिणाम भी निकला उसका कि वो चुनाव भी हार गए। अब वो जो हमले कर रहे हैं, कोई सैद्धांतिक बात करना नहीं है, किसी की आस्था पर चोट करना, धर्म पर चोट करना, ये तो अगर वो बुद्ध जी को मानते हैं तो महात्मा बुद्ध जी ने किसी पर चोट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि अपने से उन्होंने यहाँ तक के बोला था बुद्ध जी ने कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी किसी जीव की करने के बजाय मेरी करें। अपने को पेश किया था, लेकिन लोगों ने कुर्बानी उनकी नहीं की। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों से जहाँ जिस पार्टी में है उसी पार्टी का नुकसान हो रहा है। फिर भी उस पार्टी के लोग या अखिलेश जी कि उनकी कौन सी ट्यूनिंग है नहीं समझ में आता। आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा, ये लगातार इस तरह के बयान जो देते रहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इससे 2-4% और भारतीय जनता पार्टी का वोट उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगा।
आखिरी सवाल है कि अजय राय जो कांग्रेस के अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को जब से अनाउंस किया गया है कि अमेठी से वो लड़ेंगे, तब से स्मृति ईरानी पागलों की तरह घूम रही हैं, पगलाई हुई हैं, इस तरीके के शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। और ये भी कहा है कि लोगों पर मुकदमे कर रही हैं झूठे, चूंकि उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। अब अजय राय जी को शोभा नहीं देता इस तरह की बात करने। स्मृति ईरानी जी वहाँ लगातार जाती रहती हैं और हर महीने में एक बार या दो बार अमेठी का शुरू से ही उनका 2014 से जब हारी थी तब भी और जब जीती तब भी लगातार संपर्क में रहती हैं, जनता के संपर्क में रहती हैं। ये जो बयानबाजी है इनकी, उनकी डर की वजह से, स्मृति ईरानी की डर की वजह से राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर वायनाड भी भाग करके गए थे और यहाँ से हारे, वायनाड से जीते। वायनाड में बोल दिया कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, तो अब उनको डर वहाँ से भी पैदा है। तो डर तो राहुल गांधी जी रहे और कांग्रेस डर रही, लेकिन केवल हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। स्मृति ईरानी जी पिछले बार से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगी। धन्यवाद। तो कौशल किशोर जी, साफ तौर से मानना है कि जो ये इंडिया है, अगर वो जो बयानबाजी हो रही है अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनने को लेकर, उसमें दूध की तरह एक नींबू की बूंद डालने की जैसा है कि पूरा वो गठबंधन फट जाएगा और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी फिर से पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।